तो क्योंकि आप लोग न्यू हैं, जब भी मैं कोई कुछ हर्षवर्धन बेटा आप यूनिफॉर्म में नहीं है, नेक्स्ट टाइम विदाउट यूनिफॉर्म अगर है तो आप लोग क्लास से रिमूव कर दिए जाएंगे। सेम रुद्र शर्मा एंड अभिनव नामा, समर वीडियो ऑन करो। ओके वॉइस क्लियर है मेरी? रगांगाला 90 गुड। स्वरांशी वॉइस आ रही है? लावण्या सुन पा रहे हो क्लियर? नाउ सिद्ध जैन बेटा आज भी आपका वीडियो ऑफ है, ऑन करिए। अक्षत सक्सेना, सब जैन वीडियो ऑन करो। सिद्ध आप यूनिफॉर्म में नहीं है इसलिए वीडियो नहीं ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्लास से प्लीज ट्राई कीजिए यूनिफॉर्म में होंगे अटेंड करें। ओके सब जैन वीडियो ऑन करो। श्रेया वॉइस आ रही है बेटा? श्रेया बाबा 90 ओके तो स्टार्ट करते हैं। ये 9C अर्जब, दिस इज यूनिफॉर्म में नहीं है, अर्जब जैन। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। कल फर्स्ट पद था वहीं से स्टार्ट कर रही है, शॉर्ट रिवीजन लेते हुए देन सेकंड पे आएंगे। ओके वंश गुप्ता पीडीएफ पे लिखना नहीं है। ओके तो स्टार्ट कर रहे हैं। फुरजान वॉइस आ रही है क्लियर? फुरजान सुन पा रहे हैं? हम तब शो कीजिए। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। ये फर्स्ट पेज कल, फर्स्ट पेज ओके परमात्मा की तुलना जिन चीजों से की है, ये कल आपको पढ़ाया था फर्स्ट पद में। परमात्मा की तुलना जिन चीजों से की है वो चीजें हैं। परमात्मा की तुलना चंदन से की गई, परमात्मा को बादल से कंपेयर किया, परमात्मा को चांद से भी कंपेयर किया है और उन्हें दिया और मोती। तो ये 5 चीजें हैं जिनसे रैदास ने परमात्मा की तुलना की थी। ये कल हम फर्स्ट पद में पढ़ चुके थे इतना। मानसवी अग्रवाल क्लियर? ओके नाउ नेक्स्ट हमने ये कवि परिचय और ये फर्स्ट पद हमने पढ़ लिया था जिसमें परमात्मा को चंदन और पानी और बादल और मोर इन उदाहरणों से उन्होंने रिलेट किया था अपना और परमात्मा का घनिष्ठ संबंध बताने के लिए। ठीक है ठीक है तो आज हम सेकंड पद से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट लाइन, ऐसी लाल तुझ बिन कऊ करे। हर्षित सिंह वीडियो ऑन कीजिए अपना, 9 है हर्षित सिंह। हाँ ऐसी लाल, ऐसी दया, ऐसी कृपा, ऐसी लाल ऐसी कृपा तुझ बिन, तुम्हारे बिनु मतलब बिना, कौनु करे कौन करता है। ऐसी कृपा तुम्हारे बिना कौन करता है। फर्स्ट लाइन दूसरे पद में रैदास एक प्रश्न से करते हैं,
कंपेयर कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जिन पर समाज में, क्योंकि उसमें बहुत छुआछूत प्रचलित थी, कुछ खास कम्युनिटीज, कुछ खास जाति को समाज में ऊंचा दर्जा दिया गया। मृगांक गालव 9th बी, ध्यान दीजिए, ऐसी लाल ऐसी कृपा तुम्हारे बिना और कौन करता है। ठीक है, दिव्यांशी क्लियर? फर्स्ट लाइन 9D दिव्यांशी अग्रवाल, ओके। गरीब निवाजू, इस वर्ड का मीनिंग समझिए, गरीबों पर दया करने वाले। ओके, गरीब निवाजू, गरीबों पर दया करने वाले। गुसाइया मतलब परमात्मा, प्रभु। मेरा माथे, मेरा मतलब कौन? रैदास अपने लिए बोलते हैं। माथे मतलब मस्तक पर, सिर पर। छत्रु धरे, छत्रु का मतलब छत्र यानी कि मुकुट। वो कहते हैं कि परमात्मा ने मेरे मस्तक पर भी मुकुट धारण कर दिया है। क्या मतलब हुआ इसका? ये सामने जो आपका सेकंड पद है, जो भी आए हैं जिन्होंने ज्वाइन किया, वापस से बता रही हूँ, कल फर्स्ट पद हम कर चुके थे, आज हम सेकंड पद से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर? जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए। तो यहाँ पे रैदास कहते हैं, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि इसलिए रैदास ने ये पद लिखा, और उसके बाद इजीली आपको ये पद समझ में आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, तो एक बार मैं लाइन टू लाइन अभी नहीं समझा के पहले इसका कॉन्सेप्ट और रीजन समझा रही हूँ, जो वो कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे समाज में उस समय कुछ जातियां ऊंची मानी जाती थी, ठीक है, और कुछ जातियां जिस तरह रैदास थे उस टाइम पे नीची मानी जाती थी। इतनी छुआछूत प्रचलित थी कि कुछ खास कम्युनिटी के लोगों को तो पढ़ने का राइट भी नहीं दिया गया, वो लोग पढ़ नहीं सकते थे। तो ऐसे लोगों पर समाज कभी कोई उनकी हेल्प नहीं करता, लेकिन उन पर भी परमात्मा ऐसी कृपा करते हैं कि वे ना सिर्फ पढ़ पाए, बल्कि उनके द्वारा कही गई बातें समाज में लोग पढ़कर खुद को विद्वान मानते हैं। कौन से ऐसे व्यक्ति, देखिए सामने बोर्ड पे ये इसी इमेजेस में कुछ मैंने वर्ड पोएट्स की इमेजेस लगाई हैं, जैसे कि संत नामदेव, अर्चित सिंह 9th। फर्स्ट पोएट का नेम संत नामदेव, सेकंड पोएट का नेम संत कबीर, थर्ड पोएट जो है भक्त त्रिलोचन, फोर्थ साधना। ये अपने अपने टाइम पे एक ऐसी कोई, जैसे मान लो जुलाहा जाति के, जैसे कबीर के बारे में बोलते हैं, क्या होते हैं जुलाहा? जो एक कॉटन से थ्रेड बनाते हैं चरखे पे। तो इस तरह के लोगों को पढ़ने का उस समय हक नहीं था, लेकिन ये ईश्वर की ऐसी कृपा थी कि ना सिर्फ वो पढ़ पाए, ज्ञान प्राप्त कर पाए, बल्कि इतने विद्वान बने अपने अनुभव से कि उनकी कही गई बातों को लोग पढ़कर खुद को विद्वान मानते हैं। तो ऐसे ही 4-5 उदाहरण यहाँ पे कवि ने दिए हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट लाइन, ऐसी लाल ऐसी कृपा तुझ मतलब तुम्हारे, बिनु मतलब बिना, कौन करे कौन करता है। ऐसी कृपा तुम्हारे बिना कौन करता है। परमात्मा के लिए कह रहे हैं, गरीबों की हेल्प करने वाले, सबसे बड़ी मदद करने वाले स्वयं परमात्मा है। गरीब निवाजू, गरीब निवाजू मतलब गरीबों की सहायता करने वाले, गरीबों की मदद करने वाले। गुसाइया यानी परमात्मा। मेरा माथे, मेरे मस्तक पर। छत्रु धरे, छत्र यानी मुकुट, धर दिया मतलब रख दिया। जो गरीबों की मदद करने वाले परमात्मा हैं, उन्होंने मेरे मस्तक पर भी छत्र या मुकुट रख दिया। क्या मतलब है सिर पे मुकुट होने का? राजा को देखा सिर पे क्या होता है? मुकुट। समाज में सबसे रिस्पेक्टेबल उसको बोला जाता है जिसके सर पे मुकुट या छत्र होता है। तो यहाँ पे पोएट या कवि कहते हैं कि सबसे ज्यादा सम्मानित दर्जा मुझे परमात्मा आपने दिला दिया है, आपने मेरे मस्तक पर भी मुकुट रख दिया है। जाति मतलब जिसकी, छोटी मतलब छोटी, जगत मतलब संसार, कौन लागे, कौन लागे मतलब मदद करने आता है, मदद करता है।
ता पर तू ही ढरे, ता मतलब उस पर, तुम ही मतलब तुम ही, ढरे मतलब द्रवित होते हो, उसकी सहायता करते हो। जिसकी जाति को समाज में छोटा माना जाता है उसकी मदद कोई नहीं करता, सिर्फ तुम हो परमात्मा जो उनकी भी सहायता करते हो। नीचा हो ऊंच करे, नीचा हो मतलब नीच से नीच व्यक्ति को, ऊंच करे मतलब ऊंचा दर्जा दिलाते हैं। स्नेहा क्लियर? स्नेहा करना सेकंड लाइन तक क्लियर है ना? यस मनस्वी, सेकंड लाइन क्लियर? ओके, इनकेस कोई डाउट है तो या तो सैटरडे डाउट क्लास में पूछ लेंगे या क्लास के एंड में देखते हैं। ओके, सेकंड लाइन तक। गरीब निवाजू वर्ड का मीनिंग है गरीबों की सहायता करने वाले, गरीबों पर द्रवित होने वाले। ठीक है, दीन बंधु वर्ड मीन्स दीनों की सहायता, गरीबों के हेल्पफुल जो है। तो गरीब निवाजू गुसाइया मतलब परमात्मा, वर्ड का मीनिंग लिख सकते हैं तो बहुत इजीली समझ में आएगा। गरीब निवाजू गुसाइया, गरीबों की सहायता करने वाले, दीन बंधु परमात्मा, मेरे माथे मेरे मस्तक पर भी छत्र, मतलब छत्र क्या होता है? मुकुट या जो सर पे जो लिया जाता है छत्र, उसके लिए छत्र धरे मतलब रख दिया है। जाति मतलब जिसकी, छोटी यानी छोटी, जिस व्यक्ति की जाति को समाज में छोटा माना जाता है उसे भी, संसार में जिसकी कोई हेल्प नहीं करता उस पर भी तू ही ढरे, परमात्मा उस पर भी तुम ही ढरे मतलब द्रवित होते हो, सहायता करते हो। नाउ नेक्स्ट लाइन। दिव्यांशी यहां तक क्लियर है बेटा? दिव्यांशी अग्रवाल 9G, ये स्टार्टिंग 3 लाइन्स क्लियर? ओके, हर्षित लालवानी स्टार्टिंग 3 लाइन्स क्लियर है? गुड। नाउ फोर्थ लाइन, नीचहु ऊंच करे। नीचहु मतलब समाज में जो बहुत नीची जाति का है, जो समाज में बहुत ही नीची जाति का है उसे भी ऊंच करे मतलब ऊंचा दर्जा दिला देते हैं। मेरा गोविंद, मेरा मतलब रैदास कहते हैं जो मेरे, गोविंद मतलब प्रभु है, मेरे परमात्मा है। काहू मतलब किसी से भी ना डरे, नहीं डरते। तो यहां पे इस पंक्ति का मतलब हुआ, रैदास कहते हैं कि जो समाज में सबसे नीची जाति का माना गया, जिसका समाज ने बिल्कुल कोई साथ नहीं दिया, उसकी भी सहायता मेरे परमात्मा करते हैं, और ऐसा करने में वो किसी से भी नहीं डरते। डरने का संदर्भ, क्योंकि समाज के जो पुराने नियम थे, अगर कोई ऐसे व्यक्तियों की हेल्प करता था तो लोग उनको जात से, समाज से बेदखल कर देते थे, बाहर निकाल देते थे, तो इसलिए बाकी लोग उनकी हेल्प नहीं करते थे। नेक्स्ट टाइम, मृगांक, ये जो पीछे आपने ये बैकग्राउंड लगा रखा है, हटाइए इसे। मृगांक गालब 9B बेटर। तो यहाँ पे जो परमात्मा है रैदास, उनके लिए कहा गया। उस समय समाज के लोग क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट थे कुछ खास कम्युनिटीज के लिए, तो वो उनको कहते हैं कि प्रभु या परमात्मा जब किसी की हेल्प करते हैं तो किसी से भी नहीं डरते, उन्हें समाज के इन सारे नियमों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर गरीब, हर आवश्यकतामंद व्यक्ति की जरूरत पूरी करते हैं, इसलिए उन्हें दीन बंधु कहा गया। ओके, सो यहाँ पे जाति छोटी जगत कऊ लागे तू ही ढरी, जिसकी जाति को समाज ने छोटा मानकर बिल्कुल अलग कर दिया, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उस पर भी तुम ही थे भगवान जिन्होंने उसकी सहायता की। ढरे मतलब होता है द्रवित होना, इमोशनल होकर हेल्प करना, ये सब इसके संदर्भ में आएगा। सो एकलव्य राठौर, क्या यहाँ तक क्लियर है? ओके, थैंक यू। नाउ नीचे हो ऊंच करे, नीचे से नीचे व्यक्ति को भी ऊंच करे मतलब ऊंचा दर्जा दिला देते हैं। क्लियर? नीचे से नीचे व्यक्ति को भी ऊंचे से ऊंचा दर्जा दिला देते हैं। मेरे गोविंद, मेरे परमात्मा, काहू मतलब किसी से भी नहीं डरते। ये हमारी स्टार्टिंग 4 लाइन है, ठीक है। अब 5th लाइन में ये कुछ ऐसे कवियों के नाम यूज कर रहे हैं जो कि समाज में छोटी जाति के थे और ईश्वर की कृपा से उन्हें बहुत ऊंचा दर्जा मिला।
देखो कौन कौन से कवियों के नाम दिए यहाँ पे उन्होंने। सबसे पहले दिया है नामदेव, ये संत नामदेव के नाम से प्रचलित है ना। दूसरे कबीरू, ये कबीर के लिए कहा गया। थर्ड है त्रिलोचनु, भक्त त्रिलोचन के लिए कहा है। सधना, भक्त सधना जी, और ऐसे ही सैनु। तो यहाँ पे ये जो 5 कवि हैं, ये एग्जाम्पल दी है अपनी बात को प्रूव करने के लिए कि परमात्मा ने तो देखो हर व्यक्ति की सहायता की, इसलिए उन्हें हम दीन बंधु कहते हैं। ठीक है। तरे का मतलब उद्धार करना। 5th लाइन लास्ट वर्ड, तरे, उद्धार करना। ठीक है। उद्धार होना मतलब संसार से जो कि बहुत ही पार हो गए, मोक्ष प्राप्त हो गया, जिन्हें खूब जिन्होंने नाम कमाया। तो 5 कवियों के नेम दिए गए यहाँ पे। एंड द लास्ट लाइन 6th लाइन, 5 लाइनें। इल्हाम, क्या ये 5 लाइनें यहाँ पे क्लियर है? इल्हाम फिरोज, ओके। नाउ 6th लाइन, कही रविदासु। रविदासु कौन है? कल हमने पढ़ा था, रैदास का ही पूरा नाम है। ठीक है। रैदास का ही पूरा नाम है रविदासु। तो कभी रविदासु आए तो समझ में आ जाना चाहिए कि हम रैदास की बात कर रहे हैं। सो कही रविदासु, रैदास कहते हैं, सुनहु रे संतहु, सुनो रे संतों, संत मतलब विद्वान लोगों, सज्जन व्यक्तियों, सुनो। कही रविदासु सुनहु रे संतहु, रविदास यानी रैदास कहते हैं, सुनो सज्जन व्यक्तियों। हरि जीव, इस वर्ड को देख लीजिए। हरि मतलब क्या होता है? परमात्मा, प्रभु। जीव का मतलब चाहना, उनकी विश होना, परमात्मा की इच्छा होना। ठीक है। हर्षित क्लियर है वर्ड? देखो यहाँ पे संधि हुई है, 2 अलग अलग वर्ड्स की मीनिंग है। थैंक यू हर्षित। हरि का मतलब है प्रभु, जीव का मतलब इच्छा, उनकी जी में आता है, उनकी मन की इच्छा है, तो इस संदर्भ में। ठीक है। हरि जीव, परमात्मा की इच्छा है। ते मतलब तब, सभे मतलब सब कुछ, सरे मतलब संभव है। अगर परमात्मा की इच्छा है तो फिर सब कुछ संभव है। ये हमारी 6th लाइन थी। दक्ष सिंघल, क्लियर है? दक्ष सिंघल 6th लाइन समझ में आई? ओके। स्वरांशी 6th लाइन समझ में आई? खुशी माथुर 9th डे 6th लाइन, ओके, थैंक यू। नाउ शॉर्ट में वापस इन 6 पंक्तियों को समझा रही हूँ, और कल से हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और भावार्थ। ओके। तो फर्स्ट लाइन है, ऐसी लाल कुछ भी कौन करे, ऐसी कृपा हे परमात्मा तुम्हारे बिना और कौन करता है। इसका मतलब सिर्फ परमात्मा ही ऐसे हैं जो हर गरीब की सहायता किया करते हैं। गरीब निवाजु, दीन बंधु वर्ड को ही एक समानार्थी वर्ड हुआ। हार्दिक, बेटा क्लास स्टार्ट हुए 13 मिनट्स हुए, अब आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। हार्दिक क्लास भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, लेट, नेक्स्ट टाइम टाइम पे आइए और सेक्शन मेंशन कीजिए अपना। गरीब निवाजु यानी दीन बंधु व्यक्ति जो गरीबों की सहायता करते हैं। समझ में आएगा ये वर्ड, निवाजु वर्ड का मीनिंग? गरीब तो क्लियर है, निर्धन, ठीक है, जो बेवश है, लाचार है। निवाजु मतलब जो व्यक्ति गरीबों की हेल्प करता है, दीन बंधु वर्ड एग्जैक्टली। गुसाइया परमात्मा के लिए कहा जाता है। मेरा माथे, मेरे मस्तक पर छत्रु मतलब मुकुट रख दिया है, यानी मुझे समाज में बहुत ही सम्मानित दर्जा परमात्मा ने दिला दिया है। रुचिर जैन, क्लियर यहाँ तक? रुचिर जैन 9 थी, ओके। 3rd लाइन थी, जाति छोटी जगत कौ लागे, जिसकी जाति को समाज ने छोटा मानकर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, जिसको असहाय छोड़ दिया। जाति छोटी, जगत मतलब संसार, कौ लागे कौन उसकी सहायता करता था। ता यानी उस पर, तू ही ढरे उस पर तुम ही थे, जो ढरे मतलब द्रवित हुए, जो तुमने उसकी सहायता की। नीचहु ऊंच करे, नीचे से नीचे व्यक्ति को भी ऊंच करे मतलब ऊंचा दर्जा, सम्मानित दर्जा दिलाते हैं। नीचहु ऊंच करे का मतलब हुआ, ठीक है। तो 9th में कैसे क्वेश्चन आएंगे कि आपको कोई पंक्ति दे दी गई और आपको उसको एक्सप्लेन करना है।
जैसे मान लो प्रश्न दिया नीचा हूं ऊंच करे, एक्सप्लेन कीजिए क्यों लिखा है कवि ने। तो आपको बताना है कि रैदास का मानना है कि परमात्मा नीचे से नीचे व्यक्ति को भी, जिसे समाज में नीचा माना, उसको ऊंचे से ऊंचा दर्जा दिला देते हैं। क्लियर? इस तरह के प्रश्न होंगे। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न दिया मेरा माथे छत्रु धरे, इसको एक्सप्लेन कीजिए क्यों लिखा है पोएट ने ये। तो आप बताएंगे कि मस्तक पर मुकुट धारण करना मतलब समाज में सम्मानित दर्जा दिलाना। अब उसके बाद यहां तक मैं दोबारा समझा चुकी थी आपको, जाकी छोटी जगत कऊ लागे तुम ही धरे, उसकी कोई सहायता नहीं करता, उसमें तुम ही हो जो द्रवित होते हो, जो सहायता करते हो। नीचा हो ऊंच करे, नीचे व्यक्ति को भी ऊंचा दर्जा दिलाते हो। और मेरा गोविंद काहू मतलब किसी से भी नहीं डरते। कीर्तिका भंडारी, बेटा यूनिफॉर्म में नहीं है आप, नेक्स्ट क्लास से पहले प्लीज यूनिफॉर्म अरेंज कीजिए। ओके, नेक्स्ट है, इसमें कुछ कवियों के नाम दिए गए जिन्हें समाज में ऊंचा दर्जा मिल गया है। कौन से हैं कवि? संत नामदेव, कबीरू यानी कबीर, त्रिलोचनु त्रिलोचन के लिए, भक्त त्रिलोचन के नाम से जाने जाते हैं ये। सदना, भक्त सदना जी के नाम से पॉपुलर है ये। और सैनु, ये भी बहुत जाने माने विद्वान माने गए। तरे मतलब इन सभी का परमात्मा ने उद्धार किया। तो ये 5 ऐसे उदाहरण दिए। रैदास जो भी कहते हैं अपनी बात को प्रूव करते हैं। ऐसा ही नहीं है कि वो परमात्मा की जो भी बड़ाई या प्रशंसा कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं कि ये वो 5 कवि हैं। इन 5 की जाति समाज में बहुत छोटी थी, समाज ने इतने कठोर नियम लगाए कि इनको पढ़ने का हक भी नहीं दिया। और ये परमात्मा आपकी कृपा थी कि इन्हें समाज में इतना सम्मानित दर्जा मिल गया। कही रविदासु, रैदास कहते हैं सुनहु रे संतौ, संत व्यक्तियों सुनो, सज्जन व्यक्तियों सुनो। अब इस वर्ड को ध्यान रखना, हरि जीव वर्ड से क्या मतलब है? हरि जीव का मतलब है परमात्मा की इच्छा हो तो, यदि परमात्मा चाहे तो। ओके, नॉर्मली इस तरह के वर्ड पोएट अपने हिसाब से गढ़ लेते हैं, शब्द बना लेते हैं। तो ऐसे शब्दों पे प्रश्न जरूर आते हैं। जैसे यहाँ पे इस वर्ड को उन्होंने खुद अपने हिसाब से क्रिएट किया है, हरि जीव वर्ड। तो ऐसे भी प्रश्न आता है कि इस वर्ड का मीनिंग एक्सप्लेन कीजिए, क्या है हरि जीव। तो मीनिंग क्लियर हो गया? एकलव्य समझ में आया बेटा हरि जीव मतलब? ओके, तो परमात्मा की अगर इच्छा हो तो सब है मतलब सब कुछ, सरे मतलब संभव है। परमात्मा की इच्छा हो तो सब कुछ संभव है। तो ये हमारा सेकंड पद था। यहाँ का हो आपको फर्स्ट और सेकंड ये दोनों पद आपको समझ में आ गए होंगे। कल हमने परमात्मा की तुलना और अपना संबंध, उन्होंने उनसे घनिष्ठ संबंध बताया था। और अपने दूसरे पद में उन्होंने आज जो हमने पढ़ा उसमें परमात्मा की दयालु और महानता बताई है। ठीक है, अगर प्रश्न आते हैं पहले पद में क्या मोटिव या उद्देश्य था, तो उद्देश्य लिख लीजिए पहले पद का भी और फिर दूसरे पद का भी। बुक में ही चाहो तो लिख सकते हो शॉर्ट में, बाकी क्वेश्चन आंसर मैं कल कॉपी में करवाऊंगी आपको। तो अपनी कल एक हिंदी की कॉपी बना लेना, एक सिंगल कॉपी होगी, टेक्स्ट भी और ग्रामर दोनों काम उसी में होंगे। ओके, जब भी हम क्वेश्चंस लिखेंगे, क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखेंगे आप, ब्लैक जेल पेन, और जब आंसर लिखेंगे तो ब्लू जेल पेन। कल क्लास में ही मैं शॉर्ट में भावार्थ लिखवाऊंगी, देन उसके बाद क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगी। आपकी इच्छा है, आप चाहो तो अपने वर्ड्स में लिखो या जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उसे नोट डाउन करो। ओके, शुभांशी क्लियर बेटा? शुभांशी ओके। तो कल जो हमने पद पढ़ा था, कल ये पढ़ा था ना, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, इसका मकसद क्या था? इसका जो मूल भाग आते ना प्रश्न, कवि का मूल भाग समझाइए, उसको लिख लो यहाँ पे एक लाइन में शॉर्ट में इस पद के ऊपर पेंसिल से लिख सकते हैं। इस पद में कवि ने अपना और परमात्मा का अटूट संबंध बताया है। क्या मतलब होता है अटूट का? जो टूट ना सके,
अटूट संबंध बताया है और अपनी बात को, सानिध्य नोट कर रहे हैं क्या, सानिध्य विजयवर्गीय, और अपनी बात को उन्होंने कुछ उदाहरणों के द्वारा यहाँ पे प्रमाणित किया। तो ये एग्जाम्पल्स हम कल पढ़ चुके थे। नाउ सेकंड पद जो आज हमने पढ़ा, इसका मूल भाव लिखिए। सेकंड पद आज जो पढ़ा था उसका मूल भाव लिखिए। एकांशी, आज सेकंड पद जो पढ़ा है पेंसिल से उसका मूल भाव लिख लो, ठीक है, नोट कीजिए। परमात्मा के दीन बंधु स्वभाव, परमात्मा के दीन बंधु स्वभाव और उनकी महानता के गुण को प्रदर्शित किया है। परमात्मा के दीन बंधु स्वभाव और उनकी महानता को प्रदर्शित किया है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही था। ओके, नेक्स्ट कल आपकी कॉपी में हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। ओके, वैष्णवी आज जितना पढ़ाया इतना समझ में आया? वैष्णवी शुक्ला, ओके। तो अभी एक बार आपकी अटेंडेंस हो रही है जब तक आप मीटिंग लीव नहीं करेंगे। एकांशी, इनकेस कोई डाउट है तो या तो सैटरडे क्लास में पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं अटेंडेंस के बाद कोशिश करूंगी आपसे बात करूं। ओके, स्टार्टिंग से ये दक्ष सिंघल, बेटा सेक्शन मेंशन किया करो। अटेंडेंस कैसे मार्क करेंगे टीचर? एक ये रेडमी के नाम से आया है कोई, अपने बेटा नेम से आइए और सेक्शन वगैरह मेंशन कीजिए। ओके, देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। ओके, एकांशी आपको कुछ बोलना था बेटा? गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरे को फर्स्ट वाली जो आपने अब वो पहला वाला पद था उसका आपने वो बताया था ना, इस पद में कवि ने अपने अपना क्या बताया था फिर? मैम आप अनम्यूट हो, म्यूट हो, सॉरी। वॉइस आ रही है मेरी? एकांशी वॉइस आ रही है? यस मैम। आया था मैंने, आप अपना और परमात्मा का अटूट संबंध उन्होंने कुछ उदाहरणों से प्रकट किया है। ओके, यस मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। बेटा आपको भी कुछ पूछना है तब पूछो। मैम यस्टरडे मैम आपने वो फर्स्ट पद में मैम मेरे को एक डाउट है मैम, जा की ज्योति बड़े दिन राती, मैम कैन यू एक्सप्लेन दिस अगेन? बढ़ती जाती है, ओके, जिसकी ज्योति या प्रकाश रात दिन बढ़ता जाता है। और इनकेस कभी किसी चीज में कोई डाउट है आप वीडियो बाद में भी देख सकते हैं, नहीं तो सैटरडे डाउट क्लास में। ओके बच्चे, क्लियर? यस मैम, थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। हाँ।